अगर मैं आपसे अभी एक सीधा सा सवाल पूछूं, क्या आपको सच में पता है कि लोग आपको कैसे पढ़ते हैं, कैसे जज करते हैं, और कैसे कुछ लोग बिना ज्यादा बोले ही कमरे में एंटर करते ही पावर ले लेते हैं, और कुछ लोग पूरी कोशिश करने के बाद भी इग्नोर हो जाते हैं। सच ये है कि दुनिया सिर्फ अच्छाई से नहीं चलती, दुनिया साइकोलॉजी से चलती है, और जो इस साइकोलॉजी को समझ लेता है वो लाइफ के चेस बोर्ड पर सिर्फ मोहरा नहीं रहता, वो किंग बन जाता है। आज जो सफर हम शुरू कर रहे हैं वो कोई साधारण सफर नहीं है। ये उस माइंडसेट की यात्रा है जो इंसान को अंदर से स्ट्रॉन्ग, स्ट्रैटेजिक और इमोशनली अनशेकेबल बनाता है। इसलिए इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो समझ यहाँ मिलेगी वो शायद आपने पहले कभी इस नजरिए से नहीं देखी होगी। और अगर आपको ऐसी डीप और पावरफुल बातें पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि आगे भी ऐसी ही माइंड ओपनिंग जर्नीज आप तक पहुंचती रहें। अब सोचिए, बचपन से हमें क्या सिखाया गया? ऑनेस्ट बनो, अच्छे बनो, सबका भला सोचो, दिल से काम करो। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें एक अजीब सी रियलिटी दिखती है। ऑफिस में, बिजनेस में, रिश्तों में, हर जगह एक साइलेंट गेम चलता है। कोई खुलकर वार नहीं करता, लेकिन चालें हर कोई चलता है। कोई सीधे सीधे पावर नहीं मांगता, लेकिन कंट्रोल हर कोई चाहता है। और यहीं से शुरू होती है मैकियावेलियन माइंडसेट की असली समझ। ये माइंडसेट बुरा बनने के बारे में नहीं है, ये माइंडसेट ब्लाइंड बनने से बचने के बारे में है। ये आपको मैनिपुलेटर नहीं बनाता, ये आपको मैनिपुलेशन से बचाता है। ये आपको क्रूएल नहीं बनाता, ये आपको कैलकुलेटेड बनाता है। दुनिया को दो तरह के लोग चलाते हैं, एक वो जो इमोशंस के फ्लो में बह जाते हैं, और दूसरे वो जो इमोशंस को समझकर स्ट्रैटेजी बनाते हैं। पहला इंसान हर बात दिल पर लेता है, जल्दी ट्रस्ट करता है, जल्दी हर्ट होता है। दूसरा इंसान ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है, और फिर मूव करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहला रिएक्शन में जीता है, दूसरा कैलकुलेशन में। और जो कैलकुलेशन में जीता है वही लंबे समय तक रिस्पेक्ट और पावर दोनों संभाल पाता है। पावर सिर्फ आवाज ऊंची करने से नहीं आती, पावर आती है साइलेंस से, कंट्रोल से, टाइमिंग से। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन जब बोलते हैं तो रूम चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी वैल्यू को चीप नहीं बनाया। मैकियावेलियन साइकोलॉजी का पहला गहरा लेसन यही है, खुद को रेयर बनाओ। जो हर वक्त अवेलेबल रहता है उसकी कीमत गिर जाती है। जो हर किसी को खुश करने में लगा रहता है वो धीरे धीरे खुद की आइडेंटिटी खो देता है। रिस्पेक्ट कमाने के लिए पहले डिस्टेंस बनाना पड़ता है। हर रिलेशनशिप में थोड़ा मिस्ट्री, थोड़ा कंट्रोल जरूरी होता है। अब यहाँ एक गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। स्ट्रैटेजिक होना मतलब हर्टलेस होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीख रहे हो। हर इंसान आपका फ्रेंड नहीं है, हर मुस्कान जेन्युइन नहीं है, हर तारीफ सच्ची नहीं है। जब आप ये समझ जाते हो तब आप इमोशनल रिएक्ट नहीं करते, आप लॉजिकल रिस्पॉन्ड करते हो। और यही डिफरेंस आपकी लाइफ को बदलना शुरू करता है। इमेजिन कीजिए, लाइफ एक चेस बोर्ड है, हर इंसान कोई न कोई पीस है। कुछ लोग पॉन की तरह आगे बढ़ते हैं बिना स्ट्रैटेजी के और सबसे पहले गिर जाते हैं। कुछ लोग बिशप की तरह तिरछी चाल चलते हैं, चुपचाप अपना काम करते हैं। लेकिन किंग कभी भागता नहीं, वो प्रोटेक्ट होता है, और सब उसकी स्ट्रैटेजी के लिए मूव करते हैं। सवाल ये है, आप कौन बनना चाहते हैं? पॉन जो हर अटैक में गिर जाए, या किंग जो हर मूव सोच समझकर करे? मैकियावेलियन माइंडसेट आपको सिखाता है कि मूव करने से पहले बोर्ड पढ़ो, सामने वाले के इंटेंशन को समझो, हर स्माइल के पीछे की नीड को पहचानो। आज की दुनिया में सबसे बड़ा पावर क्या है? इन्फॉर्मेशन। जो ज्यादा जानता है वो ज्यादा कंट्रोल करता है। इसलिए कम बोलो, ज्यादा सुनो। जब आप सुनते हैं लोग खुद अपनी वीकनेस रिवील कर देते हैं। जब आप ज्यादा बोलते हैं आप अपनी स्ट्रैटेजी रिवील कर देते हो। साइलेंस कोई कमजोरी नहीं है, साइलेंस एक वेपन है। जो इसे मास्टर कर लेता है
वो बिना चिल्लाए जीत जाता है। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब आप अंदर से स्ट्रांग हो। अगर अंदर फियर है, वैलिडेशन की भूख है, अप्रूवल की आदत है, तो आप हर बार दूसरों के गेम में फंस जाओगे। मैकियावेलियन साइकोलॉजी का असली कोर है सेल्फ कंट्रोल। अपनी इमोशंस को समझना, अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल करना और सामने वाले की चाल को टाइम से पहले भांप लेना। ये माइंडसेट आपको कोल्ड नहीं बनाता, ये आपको क्लियर बनाता है। क्लियर विजन, क्लियर बाउंड्रीज, क्लियर इंटेंशंस। और सबसे बड़ी बात, पावर कभी मांगने से नहीं मिलती, पावर अर्न करनी पड़ती है। लेकिन अर्न करने के लिए पहले आपको खुद की वैल्यू समझनी होगी। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं देते तो दुनिया भी नहीं देगी। अगर आप हर बात पर एक्सप्लेन करते रहेंगे तो लोग आपको क्वेश्चन करते रहेंगे। स्ट्रॉन्ग लोग हर बात का जवाब नहीं देते, वो रिजल्ट से जवाब देते हैं। ये सिर्फ शुरुआत है। अभी हमने सिर्फ सरफेस को छुआ है, आगे हम और गहराई में उतरेंगे, जहां आप समझेंगे कि कैसे इमेज बिल्ड की जाती है, कैसे इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है, कैसे फियर और रिस्पेक्ट के बीच बैलेंस बनाया जाता है और कैसे बिना डरती हुए गेम जीता जाता है। ये सफर आसान नहीं है, लेकिन जो इसे समझ लेता है वो लाइफ में सिर्फ जीता नहीं, रूल करता है। और याद रखिए, असली पावर बाहर से नहीं, अंदर की क्लैरिटी से शुरू होती है। पिछले पड़ाव पर हमने ये समझना शुरू किया था कि दुनिया सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती, बल्कि परसेप्शन से चलती है। अब इस बात को और गहराई से समझिए। लोग आपको वैसे नहीं देखते जैसे आप खुद को देखते हैं, लोग आपको वैसे देखते हैं जैसे आप खुद को प्रेजेंट करते हैं। रियलिटी से ज्यादा पावरफुल चीज है इमेज। और मैकियावेलियन माइंडसेट का दूसरा बड़ा प्रिंसिपल यही है, अगर आप अपनी इमेज कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। दुनिया एक स्टेज है, हर कोई एक्टर है, लेकिन जो अपने रोल को कॉन्शियसली प्ले करता है वही स्पॉटलाइट में रहता है। बहुत लोग ये सोचकर जीते हैं कि मैं दिल का साफ हूँ, बस वही काफी है। लेकिन हर्ष ट्रूथ ये है कि दिल की सफाई इनविजिबल होती है, बिहेवियर विजिबल होता है। दुनिया इंटेंशंस नहीं पढ़ती, दुनिया एक्शंस और आउटकम्स देखती है। इसलिए अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं तो आपको 2 लेवल पर जीना सीखना होगा, एक आपका इंटरनल वर्ल्ड और एक आपका एक्सटर्नल प्रोजेक्शन। अंदर आप काम, ऑब्जर्वेंट और स्ट्रैटेजिक रहेंगे, बाहर आप कंपोज्ड, कॉन्फिडेंट और कंट्रोल दिखेंगे। ये फेक बनना नहीं है, ये अवेयर बनना है। अब एक सटल सी बात समझिए, हर इंसान की एक नीड होती है, इम्पोर्टेंस की नीड। हर कोई महसूस करना चाहता है कि वो इम्पोर्टेंट है। मैकियावेलियन साइकोलॉजी आपको सिखाती है कि इस नीड को समझो। जब आप किसी को अटेंशन देते हैं, वो सबकॉन्शियसली आपके इन्फ्लुएंस में आता है। लेकिन अगर आप हर किसी को इक्वल अटेंशन देते रहेंगे तो आपकी अटेंशन की वैल्यू गिर जाएगी। पावरफुल लोग सिलेक्टिव होते हैं, वो हर कॉल तुरंत नहीं उठाते, हर मैसेज का तुरंत जवाब नहीं देते, हर इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। जो आसानी से मिल जाता है वो आसानी से इग्नोर भी हो जाता है। अब बात करते हैं ट्रस्ट की। बचपन से हमें सिखाया गया कि ट्रस्ट करो, लोगों पर भरोसा रखो। लेकिन मैच्योरिटी सिखाती है कि ब्लाइंड ट्रस्ट कमजोरी है। ट्रस्ट कमाया जाता है, दिया नहीं जाता। स्ट्रैटेजिक इंसान जल्दी ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन वंस करता है तो डीपली करता है। फर्क बस इतना है कि वो पहले ऑब्जर्व करता है, टेस्ट करता है, पैटर्न देखता है। अगर कोई बार बार अपनी बात बदलता है, अगर कोई हर जगह दूसरों की बुराई करता है, अगर कोई हर सिचुएशन में खुद को विक्टिम बताता है, तो ये रेड फ्लैग्स हैं। पावरफुल माइंडसेट इमोशन से नहीं, पैटर्न से डिसीजन लेता है। और यहाँ एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट आता है, इमोशनल डिटैचमेंट। इसका मतलब यह नहीं कि आप इनसेंसिटिव बन जाएं। इसका मतलब यह है कि आप हर बात को पर्सनल लेना बंद करें। जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, इंसल्ट करता है, इग्नोर करता है, तो 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप रिएक्ट करेंगे और अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, या आप ऑब्जर्व करेंगे और समझेंगे कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है। अक्सर लोग आपकी नहीं,
अपनी फ्रस्ट्रेशन की रिएक्शन दे रहे होते हैं। जो इंसान इंटरनली इनसिक्योर है वो दूसरों को नीचे दिखाकर खुद को ऊपर महसूस करता है। अगर आप हर बार रिएक्ट करेंगे तो आप उनके गेम में फंस जाएंगे, लेकिन अगर आप काम रहेंगे तो धीरे धीरे सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाएगा। साइलेंस की पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जब कोई आपसे आर्ग्यू कर रहा हो और आप मुस्कुराकर चुप हो जाएं, तो सामने वाले का कंट्रोल टूट जाता है, क्योंकि वो रिएक्शन चाहता था। रिएक्शन उसे पावर देता। जब आप रिएक्शन डिनाई कर देते हैं, आप पावर अपने पास रख लेते हैं। यही सटल डोमिनेंस है। ये चिल्लाकर नहीं, स्टेडी रहकर आती है। अब इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब है बिना फोर्स किए किसी को मूव कर देना। इसके लिए आपको लोगों की डिजायर्स समझनी होंगी। हर इंसान कुछ चाहता है, रिस्पेक्ट, मनी, लव, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन। अगर आप सामने वाले की डिजायर पहचान लेते हैं तो आप उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और जब बिहेवियर प्रेडिक्टेबल हो जाए तो गेम आपके कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन याद रखिए, इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल सिर्फ सेल्फिश तरीके से करना लॉन्ग टर्म में आपको आइसोलेट कर देगा। ट्रू पावर वो है जो बैलेंस्ड हो, जो सिर्फ लेता नहीं, देता भी है, लेकिन कैलकुलेटेड तरीके से। इमेज बिल्डिंग का एक और डीप एस्पेक्ट है कंसिस्टेंसी। अगर आप कभी बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हैं और कभी बहुत नीडी, तो लोग कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। पावरफुल लोग प्रेडिक्टेबल होते हैं बिहेवियर में, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं मूव्स में। उनका एटीट्यूड स्टेबल रहता है। वो हर सिचुएशन में पैनिक नहीं करते। जब बाकी लोग केओस में होते हैं, वो क्लैरिटी में होते हैं, और यही क्लैरिटी उन्हें लीडर बनाती है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ। लोग अच्छाई का फायदा उठाते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ का रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप हर बार येस बोलते रहेंगे, लोग आपसे और एक्सपेक्ट करेंगे। अगर आप कभी कभी नो बोलना सीख जाएंगे, लोग बाउंड्री समझेंगे। बाउंड्री सेटिंग ईगो नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, और बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के कोई पावर नहीं टिकती। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि ये माइंडसेट आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म कर रहा है। आप पहले जितना जल्दी हर्ट होते थे, अब उतना जल्दी नहीं होते। पहले जितना जल्दी इम्प्रेस होते थे, अब उतना जल्दी नहीं होते। आप ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं, बोलते कम हैं, रिएक्ट कम करते हैं, रिस्पॉन्ड ज्यादा करते हैं। यही शिफ्ट है जो ऑर्डिनरी से पावरफुल बनाता है। और याद रखिए, ये जर्नी मैनिपुलेशन की नहीं, मास्टरी की है। मास्टरी ऑफ सेल्फ, मास्टरी ऑफ परसेप्शन, मास्टरी ऑफ टाइमिंग। अभी हम सिर्फ फाउंडेशन मजबूत कर रहे हैं। आगे चलकर हम समझेंगे कि कैसे स्ट्रैटेजिक अलायंसेस बनाए जाते हैं, कैसे एनिमीज को ओपनली फाइट करने के बजाय सटली न्यूट्रलाइज किया जाता है, और कैसे अपने गोल्स को क्वाइटली अचीव किया जाता है बिना अननेसेसरी नॉइज के। गेम गहरा है, और जैसे जैसे आप इसे समझेंगे, आपको दिखने लगेगा कि अब तक आप सिर्फ सरफेस पर खेल रहे थे। असली खेल अब शुरू हो रहा है। अब जरा एक कदम और अंदर चलते हैं, क्योंकि असली बदलाव बाहर की स्ट्रैटेजी से नहीं, अंदर की वायरिंग से आता है। आपने नोटिस किया होगा, ज्यादातर लोग डिसीजंस लॉजिक से नहीं, इमोशन से लेते हैं। फिर बाद में उस डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए लॉजिक ढूंढते हैं। यही ह्यूमन नेचर है, और जो इस नेचर को समझ लेता है, वही क्वाइटली इन्फ्लुएंस कर सकता है। मैकियावेलियन माइंडसेट का अगला गहरा सिद्धांत यही है, इंसान फैक्ट से कम, फीलिंग से ज्यादा चलता है। अगर आप किसी की फीलिंग ट्रिगर कर देते हैं, तो उसका डिसीजन आपके फेवर में झुक सकता है, बिना उसे एहसास हुए। अब सोचिए, जब कोई आपको जेन्युइनली अप्रिशिएट करता है, तो आपको कैसा फील होता है? अंदर एक वार्मथ आती है, एक कनेक्शन बनता है। लेकिन अगर वही अप्रिशिएशन ओवर हो जाए, हर बात पर प्रेस होने लगे, तो क्या होता है? वैल्यू गिर जाती है। इसलिए पावरफुल लोग कैलिब्रेटेड अप्रिशिएशन देते हैं। वो तारीफ करते हैं, लेकिन रेयर मोमेंट्स में। वो क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन पब्लिक में नहीं, प्राइवेट में। क्योंकि उन्हें पता है कि ईगो को चोट पब्लिक में लगे तो दुश्मनी बनती है, प्राइवेट में लगे तो सुधार बनता है। यही सटल इंटेलिजेंस है। अब एक और डीप लेयर,
फियर और रिस्पेक्ट का इक्वेशन। लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि डर पैदा करो ताकि कंट्रोल मिले, लेकिन प्योर फियर शॉर्ट टर्म में काम करता है, लॉन्ग टर्म में रिबेलियन पैदा करता है। प्योर लव भी डेंजरस है क्योंकि लोग आपको लाइटली लेने लगते हैं। रियल बैलेंस है कंट्रोल्ड रिस्पेक्ट। जब सामने वाले को पता हो कि आप काइंड हैं, लेकिन पुश करने पर हार्ड भी हो सकते हैं। जब उसे पता हो कि आप फेयर हैं, लेकिन वीक नहीं। ये ड्युअलिटी ही अथॉरिटी बनाती है। और अथॉरिटी बिल्ड करने का पहला रूल है इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर आप हर छोटी बात पर एक्सप्लोड कर जाते हैं, तो लोग आपको अनप्रिडिक्टेबल मानेंगे। अगर आप हर इंसल्ट पर टूट जाते हैं, तो लोग आपको फ्रैजाइल मानेंगे। लेकिन अगर आप स्टेडी रहते हैं, काम रहते हैं, तो लोग सबकॉन्शियसली आपको हायर ग्राउंड पर रख देते हैं। स्टेबिलिटी इज डोमिनेंस। क्योंकि केओस में स्टेबल इंसान ही लीडर दिखता है। अब थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं। स्ट्रैटेजिक बनने के लिए पहले खुद को पढ़ना पड़ेगा। आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? अप्रूवल की नीड, लोनलीनेस का डर, मनी की इनसिक्योरिटी। अगर आपको अपनी वीकनेस पता नहीं, तो कोई और उसे डिस्कवर कर लेगा और यूज भी करेगा। इसलिए मैकियावेलियन माइंडसेट आपको पहले खुद का साइकोलॉजिस्ट बनाता है। अपने ट्रिगर्स पहचानो। कौन सी बात आपको इंस्टेंटली एंग्री बना देती है? कौन सी तारीफ आपको इंस्टेंटली ब्लाइंड कर देती है? जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक आप गेम में पॉन बने रहेंगे। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है डिलेड रिएक्शन। इमेजिन कीजिए किसी ने आपको इंसल्ट किया। आपका पहला इंस्टिंक्ट क्या होगा? तुरंत जवाब देना। लेकिन अगर आप 24 घंटे रुक जाएं, तो क्या होगा? इमोशन सेटल होगा, क्लैरिटी आएगी और आप स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स दे पाएंगे। पावरफुल लोग इम्पल्सिव नहीं होते, वो पॉज करते हैं और वही पॉज उन्हें एज देता है। क्योंकि इम्पल्सिव इंसान प्रेडिक्टेबल होता है, स्ट्रैटेजिक इंसान कैलकुलेटेड। अब परसेप्शन मैनेजमेंट पर आते हैं। लोग आपको कैसे देखते हैं, ये लार्जली आपके बिहेवियर पैटर्न से तय होता है। अगर आप हमेशा लेट आते हैं, लोग आपको अनरिलायबल मानेंगे। अगर आप हमेशा कंप्लेन करते हैं, लोग आपको नेगेटिव मानेंगे। अगर आप काम और कंपोज्ड रहते हैं, लोग आपको मैच्योर मानेंगे। इमेज कोई फेक मास्क नहीं है। इमेज रिपीटेड एक्शंस का रिजल्ट है। इसलिए हर एक्शन से पहले खुद से पूछिए, ये मेरी लॉन्ग टर्म इमेज को मजबूत करेगा या कमजोर? और यहाँ एक डेंजरस ट्रैप भी है, ओवर एक्सप्लेनिंग। बहुत लोग हर डिसीजन जस्टिफाई करते रहते हैं। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये हैबिट धीरे धीरे आपकी अथॉरिटी को कम करती है। पावरफुल लोग कंसाइज होते हैं, क्लियर डिसीजन देते हैं, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब आप हर बात जस्टिफाई करते हैं, तो आप वैलिडेशन मांग रहे होते हैं। जब आप काम होकर स्टेटमेंट देते हैं, तो आप ऑनरशिप दिखा रहे होते हैं। अब रिलेशनशिप्स की स्ट्रैटेजी समझिए। हर किसी को अपना सीक्रेट मत बताइए। इन्फॉर्मेशन इज लेवरेज। अगर आप सब कुछ ओपन बुक की तरह बता देंगे, तो लोग आपकी डेप्थ नहीं समझेंगे। थोड़ा मिस्ट्री, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबिलिटी जरूरी है, लेकिन ये मिस्ट्री एरोगेंस नहीं बननी चाहिए। बैलेंस फिर वही की है और सबसे बड़ा इल्यूजन तोड़ते हैं कि पावरफुल बनने के लिए आपको हर्ष बनना पड़ेगा। नहीं, आपको अवेयर बनना पड़ेगा। अवेयरनेस ही शील्ड है। जब आप अवेयर होते हैं, तो आपको मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। जब आप अवेयर होते हैं, तो आप छोटी पॉलिटिक्स में नहीं फंसते। जब आप अवेयर होते हैं, तो आप हर सिचुएशन में बिगर पिक्चर देख पाते हैं। धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये माइंडसेट आपको अलग बना रहा है। आप पहले की तरह रिएक्ट नहीं करते, पहले की तरह इम्प्रेस नहीं होते, पहले की तरह इजीली ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन साथ ही आप बिटर भी नहीं बनते। आप बस क्लियर हो जाते हैं। क्लैरिटी ही रियल पावर है, क्योंकि क्लैरिटी के साथ लिया गया डिसीजन रेयरली रिग्रेट बनता है। ये सफर अभी और गहरा होने वाला है। आगे हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग की। कैसे खुद को ऐसे प्लेस करना है कि अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर आएं।
कैसे अलायंसेस बिल्ड करनी है बिना नीडी दिखे, और कैसे अपने अपोनेंट्स को डायरेक्टली अटैक किए बिना न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि असली खेल कॉन्फ्रॉन्टेशन का नहीं, कैलकुलेशन का है। और जो कैलकुलेशन सीख गया, वो बिना नॉइज के भी टॉप पर पहुंच जाता है। अब तक आपने महसूस करना शुरू कर दिया होगा कि ये सफर सिर्फ बाहर की दुनिया को समझने का नहीं है, ये अंदर की दुनिया को रीप्रोग्राम करने का है, क्योंकि असली पावर बाहर नहीं मिलती, बाहर सिर्फ दिखती है, असली पावर अंदर बनती है। और अब हम उस लेवल पर जा रहे हैं जहां स्ट्रैटेजी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी बनानी होगी। क्योंकि अगर आप खुद को पोजीशन नहीं करेंगे तो दुनिया आपको किसी और पोजीशन में डाल देगी, और शायद वो पोजीशन आपके पोटेंशियल से बहुत छोटी होगी। स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग का मतलब है खुद को ऐसे एनवायरनमेंट में रखना जहां आपकी वैल्यू नेचुरली बढ़े। इमेजिन कीजिए एक ही डायमंड को दो जगह रखा जाए, एक सस्ते बाजार में और एक लक्सुरी शोरूम में। डायमंड वही है, लेकिन परसेप्शन बदल गया। यही रूल इंसान पर भी अप्लाई होता है। अगर आप हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो एवरेज सोच रखते हैं, तो आपकी ग्रोथ लिमिट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे सर्कल में जाते हैं जहां स्टैंडर्ड्स हाई हैं, एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, तो आपको खुद को एलिवेट करना पड़ेगा। माशिवेलियन माइंडसेट आपको सिखाता है कि एनवायरनमेंट रैंडम मत चुनो, कॉन्शियसली चुनो। अब अलायंसेस की बात करते हैं। लाइफ में अकेले स्ट्रॉन्ग होना अच्छा है, लेकिन स्मार्ट अलायंसेस आपको अनस्टॉपेबल बनाती हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है, हर अलायंस सेफ नहीं होती। कुछ लोग आपके साथ इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उन्हें आपकी एनर्जी चाहिए, कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें आपकी स्किल्स चाहिए, और कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें आपकी रीच चाहिए। इसलिए अलायंस बनाते समय एक सवाल खुद से पूछो, क्या ये रिलेशन म्यूचुअल ग्रोथ देगा या सिर्फ वन साइडेड ड्रेन होगा? पावरफुल लोग कनेक्शंस क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में बनाते हैं। और याद रखो, अलायंस का मतलब डिपेंडेंसी नहीं होता। अगर आप किसी एक इंसान पर इमोशनली या फाइनेंशियली ओवर डिपेंडेंट हो गए, तो आपने अपनी बार्गेनिंग पावर खो दी। ट्रू स्ट्रेंथ है ऑप्शंस रखना। जब आपके पास विकल्प होते हैं, तब आप कॉम्प्रोमाइज मजबूरी में नहीं, चॉइस से करते हैं। और चॉइस से किया गया कॉम्प्रोमाइज कभी वीकनेस नहीं होता। अब अपोनेंट्स की बात करते हैं। हर इंसान ओपनली आपका दुश्मन नहीं बनेगा। कुछ लोग स्माइल के साथ कॉम्पीट करेंगे, कुछ लोग सामने सपोर्ट करेंगे, पीछे अंडरमाइन करेंगे, और कुछ लोग क्वाइटली ऑब्जर्व करेंगे, सही समय पर स्ट्राइक करेंगे। इसलिए नाइव मत बनो, ऑब्जर्व करो, पैटर्न्स देखो। कौन आपकी सक्सेस से जेन्युइनली खुश होता है, कौन सटली अनकंफर्टेबल हो जाता है, कौन आपकी एब्सेंस में आपकी इमेज गिराने की कोशिश करता है। ये छोटी ऑब्जर्वेशंस आपको फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट से बचा सकती हैं। लेकिन यहाँ एक और हायर लेवल स्ट्रैटेजी है, हर अपोनेंट को फाइट करना जरूरी नहीं। कभी कभी इग्नोर करना सबसे पावरफुल मूव होता है, क्योंकि कुछ लोग अटेंशन से ग्रो करते हैं। अगर आप उन्हें पब्लिक फाइट दे देंगे, तो आप उन्हें स्टेज दे देंगे। लेकिन अगर आप साइलेंटली आउट परफॉर्म करेंगे, तो बिना नॉइस के ही गेम जीत जाएंगे। रिमेंबर, रिजल्ट्स आर लाउडर देन आर्ग्यूमेंट्स। अब एक अनकंफर्टेबल रियलिटी। दुनिया फेयरनेस पर नहीं चलती, दुनिया लेवरेज पर चलती है। लेवरेज क्या है? कुछ ऐसा जो आपके पास है और सामने वाले के पास नहीं। नॉलेज, स्किल, नेटवर्क, रेप्यूटेशन, टाइमिंग। इनमें से जो भी आपके पास यूनिक है, वही आपका लेवरेज है। और अगर आपके पास कोई लेवरेज नहीं है, तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। स्किल डेवलप करो, रेप्यूटेशन बिल्ड करो, कंसिस्टेंसी से ट्रस्ट अर्न करो। क्योंकि बिना लेवरेज के नेगोशिएशन में आप हमेशा वीक साइड पर रहेंगे। और नेगोशिएशन सिर्फ बिजनेस में नहीं होती, हर रिलेशनशिप में होती है। टाइम देने की नेगोशिएशन, रिस्पेक्ट की नेगोशिएशन, बाउंड्रीज की नेगोशिएशन। अगर आप हर बार सामने वाले की टर्म्स एक्सेप्ट करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी डाइल्यूट हो जाएगी। इसलिए क्लियर बाउंड्रीज सेट करना सीखो। काम टोन में नो कहना सीखो।
बिना गिल्ट फील किए प्रायोरिटी चूज करना सीखो, क्योंकि जो खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करता उसे दुनिया कभी प्रायोरिटी नहीं देती। अब एक और डीप लेयर, पेशेंस। स्ट्रैटेजिक इंसान जल्दी एक्सपोज नहीं करता कि उसके पास क्या कार्ड्स हैं। वो वेट करता है, सही समय का इंतजार करता है। इम्पेशेंट लोग अर्ली रिवील कर देते हैं और फिर डिफेंड करते रह जाते हैं। पेशेंट लोग ऑब्जर्व करते हैं, कलेक्ट करते हैं और जब मूव करते हैं तो गेम चेंज कर देते हैं। पेशेंस वीकनेस नहीं है, साइलेंट प्रिपरेशन है। और यहाँ ईगो सबसे बड़ा एनिमी है। ईगो आपको जल्दी रिएक्ट करवाएगा। ईगो आपको प्रूव करने पर मजबूर करेगा। ईगो कहेगा, उसे अभी जवाब दो, लेकिन विजडम कहेगी, सही समय पर जवाब दो। पावरफुल लोग प्रूव नहीं करते, एस्टैब्लिश करते हैं। एस्टैब्लिश करने में टाइम लगता है, लेकिन वंस एस्टैब्लिश्ड, चैलेंज करना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे कि ये माइंडसेट अग्रेशन का नहीं, अवेयरनेस का है। ये दूसरों को हराने का नहीं, खुद को अपग्रेड करने का है। जब आप इंटरनली स्टेबल, एक्सटर्नली कंपोज्ड, स्ट्रैटेजिकली पोजिशन्ड और पेशेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, तो लोग नेचुरली आपकी प्रेजेंस फील करते हैं। बिना लाउड हुए भी आप नोटिसेबल हो जाते हैं। और अभी हम सिर्फ मिडिल लेयर पर हैं। आगे की गहराई में हम समझेंगे कि कैसे लॉन्ग टर्म रेप्यूटेशन बिल्ड होती है, कैसे ट्रस्ट और फियर के सटल बैलेंस को मेंटेन किया जाता है और कैसे क्वाइटली इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जाता है बिना खुद स्पॉटलाइट में आए। क्योंकि अल्टीमेट पावर वही है जो दिखे कम, असर करे ज्यादा। गेम अब और इंटेंस होने वाला है और जैसे जैसे लेयर्स खुलेंगी, आपको दिखेगा कि असली जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। अब हम उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां खेल बाहर से ज्यादा अंदर चल रहा है। क्योंकि सच ये है कि दुनिया को हराने से पहले आपको अपनी इम्पल्सिवनेस, अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी जल्दी प्रूव करने की आदत को हराना पड़ता है। मैकियावेलियन माइंडसेट का असली कोर बाहर की चालों से नहीं, अंदर की डिसिप्लिन से बनता है। जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, वह किसी भी स्ट्रैटेजी को लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता। इसलिए अब बात होगी लॉन्ग टर्म रेप्यूटेशन की। क्योंकि टेम्पररी जीत इम्प्रेसिव लग सकती है, लेकिन परमानेंट रिस्पेक्ट रेयर होती है। रेप्यूटेशन अचानक नहीं बनती। रेप्यूटेशन रिपीटेड बिहेवियर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। आप जैसा बार बार करते हैं, दुनिया आपको वैसा ही लेबल कर देती है। अगर आप हर छोटी बात पर डिफेंसिव हो जाते हैं, तो लोग आपको इनसिक्योर मान लेंगे। अगर आप हर सिचुएशन में काम रहते हैं, तो लोग आपको स्टेबल मानेंगे। और स्टेबिलिटी सबसे अंडररेटेड पावर है, क्योंकि अनस्टेबल इंसान पर कोई बड़ा डिसीजन ट्रस्ट नहीं करता। स्टेबल इंसान को लीडरशिप नेचुरली मिलती है। अब इमेजिन कीजिए, दो लोग हैं। एक हर डिबेट जीतने की कोशिश करता है, दूसरा हर डिबेट में नहीं बोलता, लेकिन जब बोलता है तो क्लियर, कंसाइज और इम्पैक्टफुल बोलता है। लॉन्ग टर्म में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? ऑब्वियसली दूसरे की। क्यों? क्योंकि उसने अपनी वॉइस को चीप नहीं किया। मैकियावेलियन साइकोलॉजी सिखाती है कि हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं। सिलेक्टिव बैटल्स ही आपकी एनर्जी बचाती हैं और आपकी इमेज को मैच्योर बनाती हैं। अब ट्रस्ट और फियर के सटल बैलेंस की बात करते हैं। अगर लोग आपसे सिर्फ डरते हैं, तो वो मौका मिलते ही आपको गिराने की कोशिश करेंगे। अगर लोग आपसे सिर्फ प्यार करते हैं, तो वो बाउंड्रीज क्रॉस करेंगे। लेकिन अगर लोग आपसे रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो नेचुरली लिमिट समझेंगे। रिस्पेक्ट बिल्ड करने का एक पावरफुल तरीका है फेयरनेस। स्ट्रैटेजिक होना अनफेयर होना नहीं है। अगर आप डिसीजन लेते समय बियास नहीं दिखते, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, तो लोग इंटरनली मान लेते हैं कि आप रिलायबल हैं। रिलायबिलिटी लॉन्ग टर्म पावर है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट समझिए, रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनना। रिएक्टिव इंसान सिचुएशन के हिसाब से चलता है, प्रोएक्टिव इंसान सिचुएशन क्रिएट करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको पता है कि कोई कोलीग अक्सर आपकी क्रेडिट लेने की कोशिश करता है, तो आप पहले से डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रखेंगे। आप मीटिंग में कामली अपना कंट्रीब्यूशन हाईलाइट करेंगे। आप प्रिपरेशन से उसकी चाल को न्यूट्रलाइज कर देंगे। यही प्रोएक्टिव माइंडसेट है।
आप अटैक का इंतजार नहीं करते, आप डिफेंस पहले से तैयार रखते हैं। अब एक डीप साइकोलॉजिकल लेयर, प्रोजेक्शन। बहुत लोग अपनी इनसिक्योरिटी आपको प्रोजेक्ट करते हैं। अगर कोई बार बार आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है तो हो सकता है कि वो खुद इंटरनली इनसिक्योर हो। अगर कोई आपकी ग्रोथ से अनकंफर्टेबल है तो हो सकता है कि उसे अपनी स्टैग्नेशन चुभ रही हो। जब आप प्रोजेक्शन को समझ लेते हैं तो आप हर नेगेटिविटी को पर्सनल लेना बंद कर देते हैं, और जब आप पर्सनल लेना बंद कर देते हैं तो इमोशनल फ्रीडम मिलती है। इमोशनल फ्रीडम ही रियल इंडिपेंडेंस है। अब इन्फ्लुएंस क्रिएट करने का रिफाइंड तरीका समझिए। लाउड इन्फ्लुएंस शॉर्ट लिव्ड होता है, क्वाइट इन्फ्लुएंस लॉन्ग लास्टिंग होता है। क्वाइट इन्फ्लुएंस कैसे बनता है? कंसिस्टेंसी, कॉम्पिटेंस और कैरेक्टर से। जब आप बार बार रिजल्ट्स देते हैं, जब आप प्रॉमिस फुलफिल करते हैं, जब आप पैनिक में भी कंपोज्ड रहते हैं, तो लोग इंटरनली आपको रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं। बिना बोले भी आपकी ओपिनियन मैटर करने लगती है। यही साइलेंट अथॉरिटी है। लेकिन एक ट्रैप भी है को ओवर कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे आप गेम समझने लगते हैं, आपको लगेगा कि आप सब पढ़ सकते हैं। यही मोमेंट डेंजरस है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ब्लाइंड स्पॉट्स क्रिएट करता है। स्ट्रैटेजिक इंसान हमेशा लर्नर बना रहता है, ऑब्जर्व करता है, अडैप्ट करता है, ईगो से नहीं, डेटा से डिसीजन लेता है। अगर किसी प्लान ने काम नहीं किया तो वो एडजस्ट करता है, जस्टिफाई नहीं करता। फ्लेक्सिबिलिटी वीकनेस नहीं है, सर्वाइवल स्किल है। अब लॉन्ग टर्म गेम की बात। शॉर्ट टर्म सैटिस्फैक्शन बहुत टेम्पटिंग होती है। तुरंत जवाब देना, तुरंत रिवेंज लेना, तुरंत प्रूव करना। लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पेशेंस मांगती है। अगर किसी ने आपको अंडर एस्टिमेट किया तो हर बार आर्ग्यू मत कीजिए। ग्रो कीजिए, अपग्रेड कीजिए, स्किल बिल्ड कीजिए। जब रिजल्ट्स आएंगे तो वही लोग साइलेंटली एडजस्ट करेंगे। रिवेंज से ज्यादा पावरफुल होता है साइलेंट सक्सेस। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो आइडेंटिटी। आप खुद को कैसे डिफाइन करते हैं, विक्टिम की तरह या स्ट्रैटेजिस्ट की तरह? अगर आप हर सेटबैक को पर्सनल अटैक मानेंगे तो आप इमोशनली ड्रेन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हर सेटबैक को डेटा मानेंगे, फीडबैक मानेंगे, तो आप इवॉल्व करेंगे। स्ट्रैटेजिक माइंडसेट फेलियर से टूटता नहीं, फेलियर से सीखता है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपकी प्रेजेंस बदल रही है। आप पहले जितना जल्दी ट्रिगर होते थे, अब उतना नहीं होते। पहले जितना जल्दी इम्प्रेस होते थे, अब उतना नहीं होते। आप हर सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं, पैटर्न देखते हैं, टाइमिंग समझते हैं। यही मैच्योरिटी है, यही कंट्रोल्ड पावर है। और अभी जर्नी खत्म नहीं हुई है। आगे हम उस लेवल पर जाएंगे जहां पर्सनल ब्रांड, सटल डोमिनेंस और साइकोलॉजिकल लेवरेज एक साथ काम करते हैं। जहां आप बिना शाउट किए भी रूम का एनर्जी शिफ्ट कर सकते हैं। जहां आप बिना फाइट किए भी जीत सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेट मास्टरी बाहर की दुनिया को बदलने में नहीं, खुद को इतना रिफाइन करने में है कि दुनिया ऑटोमैटिकली एडजस्ट हो जाए। गेम अब और सोफिस्टिकेटेड होने वाला है, और जैसे जैसे आप इसे अब्सॉर्ब करेंगे, आपको दिखेगा कि असली ताकत लाउड नहीं होती, वो साइलेंट, स्टेडी और अनस्टॉपेबल होती है। अब हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां खेल सिर्फ समझने का नहीं, एक्सिक्यूट करने का है। क्योंकि नॉलेज तभी पावर बनती है जब वह बिहेवियर में उतरती है। अब तक आपने ऑब्जर्व करना सीखा, रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखा, इमेज बिल्ड करना सीखा, अलायंसेस और लेवरेज समझा। लेकिन अब बात होगी सटल डोमिनेंस की। वो डोमिनेंस जो चिल्लाकर नहीं, प्रेजेंस से महसूस होती है। वो डोमिनेंस जो किसी को दबाकर नहीं, खुद को एलिवेट करके आती है। सबसे पहले समझिए एनर्जी रीडिंग। हर रूम की एक एनर्जी होती है। जब आप किसी मीटिंग में एंटर करते हैं, क्या आप तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं या पहले ऑब्जर्व करते हैं? पावरफुल लोग पहले रूम पढ़ते हैं। कौन अनकंफर्टेबल है, कौन ओवर कॉन्फिडेंट है, कौन इन्फ्लुएंस होल्ड कर रहा है। जब आप एनर्जी पढ़ना सीख जाते हैं तो आप रैंडम मूव नहीं करते, आप कैलिब्रेटेड मूव करते हैं।
यही डिफरेंस अमेच्योर और स्ट्रैटेजिस्ट में होता है। अब सटल डोमिनेंस का पहला रूल है कंट्रोल्ड बॉडी लैंग्वेज। लोग शब्दों से कम, सिग्नल से ज्यादा जज करते हैं। अगर आपकी पोस्चर लूज है, आई कांटेक्ट वीक है, जेस्चर्स रेस्टलेस हैं, तो मैसेज जाता है इनसिक्योरिटी का। लेकिन अगर आप स्टेडी खड़े हैं, आई कांटेक्ट होल्ड करते हैं, मूवमेंट्स मिनिमल हैं, तो बिना बोले भी कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट होता है। याद रखिए, साइलेंस प्लस स्टिलनेस स्ट्रेंथ। जो इंसान हर समय फिजेट करता है वो एंग्शियस दिखता है, जो कंपोज्ड रहता है वो सेंटर्ड दिखता है। अब बात करते हैं कॉन्वर्सेशनल कंट्रोल की। कॉन्वर्सेशन एक इनविजिबल टग ऑफ वॉर है। जो ज्यादा एक्सप्लेन करता है वो पुल में है, जो शॉर्ट और क्लियर बोलता है वो एंकर में है। अगर कोई आपको चैलेंज करे तो तुरंत डिफेंसिव मत होइए। पॉज कीजिए, स्माइल कीजिए, फिर कंसाइज जवाब दीजिए। ये छोटा सा पॉज सामने वाले को साइकोलॉजिकली शिफ्ट कर देता है, क्योंकि आपने दिखा दिया कि आप ट्रिगर नहीं हुए। ट्रिगर ना होना ही कंट्रोल है। अब एक हायर लेयर, नैरेटिव कंट्रोल। हर ग्रुप में एक नैरेटिव चलता है। किसी को हार्ड वर्किंग कहा जाता है, किसी को लेजी, किसी को एग्रेसिव। सवाल ये है, आपका नैरेटिव क्या है और क्या वो आपने कॉन्शियसली डिजाइन किया है? अगर नहीं, तो लोग रैंडम एक्सपीरियंसेस के आधार पर आपको लेबल कर देंगे। इसलिए रिपीटेड सिग्नल से अपना नैरेटिव बिल्ड कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको रिलायबल माने, तो डेडलाइंस मिस मत कीजिए। अगर चाहते हैं कि लोग आपको शार्प माने, तो हर डिस्कशन में क्वालिटी इनपुट दीजिए। नैरेटिव कंसिस्टेंसी से बनता है। अब साइकोलॉजिकल लेवरेज की रिफाइंड अंडरस्टैंडिंग। लेवरेज सिर्फ स्किल नहीं है, लेवरेज इन्फॉर्मेशन भी है, लेवरेज टाइमिंग भी है, लेवरेज स्कैर्सिटी भी है। अगर आप हर समय अवेलेबल हैं, तो आपका लेवरेज कम है। अगर आप सिलेक्टिव हैं, तो आपकी प्रेजेंस प्रीमियम बनती है। लेकिन ध्यान रखिए, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी मत बनाइए। जेन्युइन फोकस और प्रायोरिटीज ही नेचुरल स्कैर्सिटी क्रिएट करती हैं। अब डोमिनेंस का एक सटल फॉर्म, इमोशनल मिररिंग। जब आप किसी से बात करते हैं और उसकी टोन, पेस और एनर्जी सटली मिरर करते हैं, तो सबकॉन्शियस लेवल पर कनेक्शन बनता है। कनेक्शन इन्फ्लुएंस को आसान बनाता है, लेकिन ओवर मिररिंग फेक लग सकता है। इसलिए कैलिब्रेशन जरूरी है। स्ट्रैटेजिस्ट हर मूव मेजर करता है। और यहाँ आता है डिटैचमेंट का अल्टीमेट लेवल। डिटैचमेंट का मतलब केयर न करना नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब आउटकम से इमोशनली क्लिंग न करना है। जब आप किसी डील, किसी रिलेशनशिप, किसी अपॉर्चुनिटी से ओवर अटैच्ड हो जाते हैं, तो आपकी नेगोशिएटिंग पावर गिर जाती है, क्योंकि सामने वाले को पता है कि आपको ये चाहिए। लेकिन जब आप इंटरनली रेडी हैं वॉक अवे करने के लिए, तभी रियल पावर आती है। वॉक अवे करने की एबिलिटी ही अल्टीमेट लेवरेज है। अब लॉन्ग टर्म पर्सनल ब्रांड की सोफिस्टिकेशन समझिए। ब्रांड क्या है? पीपल्स एक्सपेक्टेशन ऑफ यू। अगर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पैनिक नहीं करेंगे, तो क्राइसिस में वो आपको ढूंढेंगे। अगर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फेयर रहेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट में वो आपको मीडिएटर मानेंगे। ब्रांड कॉन्शियसली शेप कीजिए। हर इंटरैक्शन एक ब्रिक है, हर रिएक्शन एक सिग्नल है, लेकिन एक डेंजर भी है, आइसोलेशन। जैसे जैसे आप स्ट्रैटेजिक होते जाएंगे, आपको लगेगा कि लोग शैलो हैं। ये ट्रैप है। बिटर मत बनिए, डिटैच्ड रहिए, लेकिन डिस्कनेक्टेड मत बनिए। ह्यूमन वार्मथ मेंटेन कीजिए, क्योंकि इन्फ्लुएंस बिना ह्यूमन कनेक्शन के हॉलो हो जाता है। बैलेंस ही मास्टरी है। अब इमेजिन कीजिए, एक रूम में केओस है, लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, आवाजें ऊंची हैं, और आप कामली सुन रहे हैं। फिर सही समय पर एक क्लियर, शॉर्ट स्टेटमेंट देते हैं जो डिस्कशन को डायरेक्शन दे देता है। उसी मोमेंट में सटल शिफ्ट होता है। लोग इंटरनली नोट करते हैं, ये स्टेबल है। स्टेबिलिटी रिपीटेड हो तो अथॉरिटी बनती है। और याद रखिए, सटल डोमिनेंस का मतलब ईगो शो करना नहीं है। ईगो लाउड होता है, डोमिनेंस क्वाइट होती है। ईगो प्रूव करना चाहता है, डोमिनेंस एस्टैब्लिश होना चाहती है।
ईगो कंपैरिजन में जीता है, डोमिनेंस क्लैरिटी में जीती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि लोग आपको डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि आपने खुद को डिफरेंटली कैरी करना शुरू कर दिया है। आपने इम्पल्सिवनेस छोड़ दी, आपने स्कैर्सिटी क्रिएट की, आपने इमोशनल कंट्रोल मास्टर किया। ये ओवरनाइट नहीं होता, ये रेपिटेशन से आता है। और अभी जर्नी का अंतिम फेज बाकी है। आगे हम बात करेंगे लेगेसी थिंकिंग की। कैसे शॉर्ट टर्म मूव्स को लॉन्ग टर्म विजन से अलाइन करना है, कैसे एंश्योर करना है कि आपकी पावर टेम्पररी नहीं, सस्टेनेबल हो, और कैसे फाइनल लेयर में जाकर आप खुद को इतना रिफाइन कर लें कि गेम आपके बिना भी आपके फेवर में चलता रहे। असली मास्टरी वही है जहां प्रेजेंस से ज्यादा प्रिंसिपल्स काम करते हैं। गेम अब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है, और जो अंत तक टिकेगा वही असली स्ट्रैटेजिस्ट बनेगा। अब खेल उस लेवल पर पहुंच रहा है जहां सिर्फ आज की जीत मायने नहीं रखती, बल्कि यह मायने रखता है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद लोग आपका नाम किस टोन में लें। यही है लेगेसी थिंकिंग। क्योंकि टेम्पररी पावर हर कोई हासिल कर सकता है, लेकिन सस्टेनेबल पावर रेयर होती है, और सस्टेनेबल पावर स्ट्रैटेजी से नहीं, विजन से बनती है। अगर आपकी चालें सिर्फ आज के रिएक्शन पर बेस्ड हैं, तो आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं। लेकिन अगर आपकी चालें लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग पर बेस्ड हैं, तो आप आर्किटेक्ट हैं, अपने फ्यूचर के आर्किटेक्ट। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आप जो भी कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में ले जा रहा है? क्या आप हर दिन रैंडम रिएक्शंस दे रहे हैं, या आप कॉन्शियसली अपने फ्यूचर वर्जन को बिल्ड कर रहे हैं? स्ट्रैटेजिक माइंडसेट का अगला स्तर है बैकवर्ड थिंकिंग। पहले इमेजिन कीजिए कि आप फ्यूचर में कहाँ खड़े होना चाहते हैं, फाइनेंशियली, सोशली, मेंटली। फिर पूछिए, आज का बिहेवियर उस फ्यूचर इमेज को सपोर्ट कर रहा है या सैबोटेज? लेगेसी बिल्ड करने का पहला रूल है कंसिस्टेंसी ऑफ प्रिंसिपल्स। अगर आप हर सिचुएशन में वैल्यूज बदलते रहेंगे तो लोग आपको अपॉर्चुनिस्ट मानेंगे। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल रहकर भी कोर प्रिंसिपल स्टेबल रखते हैं तो ट्रस्ट डीप होता है। याद रखिए, अडैप्टेबिलिटी और इनकंसिस्टेंसी अलग चीजें हैं। अडैप्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी है, इनकंसिस्टेंसी वीकनेस है। अब इन्फ्लुएंस के एडवांस्ड लेयर पर चलते हैं। इनडायरेक्ट पावर। डायरेक्ट पावर में आप सामने होते हैं, इनडायरेक्ट पावर में सिस्टम आपके लिए काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी रेप्यूटेशन ऐसी बन गई कि ये व्यक्ति फेयर है, तो लोग खुद आपके पक्ष में बोलेंगे, आपको डिफेंड करेंगे बिना आपके मौजूद हुए। यही रियल लेवरेज है। जब आपकी एब्सेंस में भी आपकी इमेज स्ट्रांग रहती है, तब आपने सिस्टम लेवल इन्फ्लुएंस बना लिया है। लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए, क्योंकि सिस्टम ओवरनाइट नहीं बनता। आपको बार बार इंटेग्रिटी दिखानी होगी, बार बार काम रहना होगा, बार बार क्वालिटी डिलीवर करनी होगी। लोग पैटर्न से कन्विंस होते हैं, प्रॉमिस से नहीं। इसलिए बोलने से ज्यादा दिखाइए। अब एक अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी बात, लोनलीनेस एट द टॉप। जैसे जैसे आप इमोशनली इंडिपेंडेंट और स्ट्रैटेजिकली अवेयर होते जाएंगे, आपको महसूस होगा कि सर्कल छोटा हो रहा है। सबको आपकी डेप्थ समझ नहीं आएगी। कुछ लोग कहेंगे आप बदल गए हैं, कुछ कहेंगे आप डिस्टेंट हो गए हैं। लेकिन ग्रोथ हमेशा थोड़ी आइसोलेशन लेकर आती है। फर्क बस इतना है कि आप बिटर ना बने, डिटैच्ड रहें, लेकिन कोल्ड ना बने। क्योंकि कोल्ड इंसान से लोग डरते हैं, लेकिन कनेक्ट नहीं करते। अब विजन अलाइनमेंट की बात। बहुत लोग स्मार्ट मूव्स तो करते हैं, लेकिन स्कैटर्ड डायरेक्शन में। रिजल्ट, एनर्जी वेस्ट। स्ट्रैटेजिक प्लेयर हर मूव को बिग पिक्चर से अलाइन करता है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके लॉन्ग टर्म विजन से मैच नहीं करती, तो उसे पोलाइटली डिक्लाइन करना स्ट्रेंथ है। हर चमकती चीज गोल्ड नहीं होती। फोकस ही फोर्स मल्टीप्लायर है। और यहाँ आता है रेप्यूटेशन कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट। इमेजिन कीजिए आपने सालों तक काम, रिलायबल, शार्प इमेज बिल्ड की। अब अगर एक बार आप गलती भी कर दें, तो लोग उसे एक्सेप्शन मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपका पास्ट डेटा स्ट्रॉन्ग है।
लेकिन अगर आपने कभी कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई तो छोटी गलती भी लेबल बन जाएगी। इसलिए स्मॉल डेली डिसिप्लिन ह्यूज लॉन्ग टर्म शील्ड बनाता है। अब सटल डोमिनेंस का अल्टीमेट स्टेज, इमोशनल सॉवरेंटी। इसका मतलब है कि आपकी इंटरनल स्टेट बाहरी परिस्थितियों से कंट्रोल नहीं होती। कोई तारीफ करे या इग्नोर करे, आप सेंटर्ड हैं। कोई क्रिटिसाइज करे या अंडर एस्टिमेट करे, आप स्टेबल हैं, क्योंकि आपने वैलिडेशन की डिपेंडेंसी छोड़ दी। वैलिडेशन से मुक्त होना ही असली फ्रीडम है। जब आप अप्रूवल नहीं ढूंढते, तब आप ऑथेंटिक अथॉरिटी बनते हैं। और एक पावरफुल रियलाइजेशन, और पावर का मतलब दूसरों को कंट्रोल करना नहीं, खुद को इतना स्टेबल बनाना है कि कोई आपको ईजिली कंट्रोल ना कर सके। जब आप प्रेडिक्टेबल नहीं होते इमोशनली, जब आप डेस्परेट नहीं होते आउटकम्स के लिए, जब आप रिएक्टिव नहीं होते क्रिटिसिज्म पर, तब आप साइकोलॉजिकली अनशेकेबल बनते हैं। अब इमेजिन कीजिए, सालों बाद लोग आपके बारे में कहते हैं, ये इंसान स्टेडी है, ये इंसान फेयर है, ये इंसान कैलकुलेटेड है, लेकिन क्रूएल नहीं। यही बैलेंस्ड इमेज लेगेसी बनाती है। एक्सट्रीम इमेजेस टिकती नहीं, बैलेंस टिकता है। धीरे धीरे आपको दिखेगा कि आपने खुद को अपग्रेड कर लिया है। पहले आप रिएक्शन में जीते थे, अब डायरेक्शन में जीते हैं। पहले आप प्रूव करने में लगे थे, अब बिल्ड करने में लगे हैं। पहले आप हर इंसल्ट का जवाब देना चाहते थे, अब आप लॉन्ग टर्म साइलेंस से जवाब देते हैं। और अभी अंतिम परत बाकी है। आगे हम उस कंक्लूजन तक पहुंचेंगे जहां सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ जुड़ेंगे। सेल्फ मास्टरी, परसेप्शन कंट्रोल, लेवरेज, पेशेंस, विजन, इमोशनल सॉवरेंटी। वहां आपको क्लियर दिखेगा कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को इतना रिफाइन करने में है कि कंपटीशन इररिलेवेंट हो जाए। गेम अपने अंतिम मोड़ पर है, और जो यहां तक पहुंचा है वो पहले से अलग इंसान बन चुका है। अब हम उस अंतिम मोड़ के बिल्कुल पास हैं, जहां सारे धागे एक साथ जुड़ने वाले हैं। आपने ऑब्जर्व करना सीखा, रिएक्ट से रिस्पॉन्ड की तरफ शिफ्ट किया, इमेज बिल्ड की, अलायंसेस चुनी, लेवरेज क्रिएट किया, पेशेंस डेवलप की, विजन अलाइन किया। लेकिन अब सबसे गहरी परत सामने है, सेल्फ मास्टरी का अल्टीमेट इंटीग्रेशन। क्योंकि जब तक ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक सिस्टम में मर्ज नहीं होते, तब तक वो स्कैटर्ड टूल्स ही रहेंगे। और स्कैटर्ड टूल्स से एम्पायर नहीं बनता, सिस्टम से बनता है। सबसे पहले एक ब्रूटल ट्रूथ स्वीकार कीजिए, दुनिया हमेशा फेयर नहीं होगी। कुछ लोग शॉर्टकट लेंगे, कुछ लोग मैनिपुलेशन करेंगे, कुछ लोग आपके अगेंस्ट नैरेटिव बनाएंगे। अगर आप हर अनफेयरनेस से इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आप स्ट्रैटेजिक नहीं रह पाएंगे। सेल्फ मास्टरी का मतलब है रियलिटी को डिनाई नहीं करना, बल्कि उसे क्लियरली देखना और फिर कॉन्शियसली चूज करना कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। रिएक्शन ऑटोमैटिक होती है, रिस्पॉन्स इंटेंशनल होता है, और इंटेंशनल लाइफ ही पावरफुल लाइफ है। अब इमेजिन कीजिए कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी एक इकोसिस्टम है। अगर उसमें इनसिक्योरिटी ज्यादा है, तो ईगो ग्रो होगा। अगर क्लैरिटी ज्यादा है, तो कॉन्फिडेंस ग्रो होगा। इसलिए इंटरनल इकोसिस्टम को क्लीन रखना जरूरी है। डेली रिफ्लेक्शन पावरफुल हैबिट है। दिन के अंत में खुद से पूछिए, आज कहाँ अननेसेसरी रिएक्ट किया, कहाँ साइलेंस बेहतर ऑप्शन था, कहाँ जल्दी ट्रस्ट कर लिया। ये माइक्रो एडजस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म मास्टरी बनाते हैं। स्ट्रैटेजिक लोग दूसरों को एनालाइज करने से पहले खुद को एनालाइज करते हैं। अब परसेप्शन कंट्रोल की फाइनल रिफाइनमेंट समझिए। परसेप्शन फेक मास्क से नहीं बनती, कंट्रोल्ड ऑथेंटिसिटी से बनती है। आप हर जगह सैम वर्जन नहीं दिखाते, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से टोन एडजस्ट करते हैं, डेप्थ एडजस्ट करते हैं, लेकिन कोर सैम रहता है। यही फ्लेक्सिबिलिटी प्लस इंटेग्रिटी का बैलेंस है। अगर आप रिजिड हो गए तो ब्रेक होंगे, अगर आप टू फ्लेक्सिबल हो गए तो शेप लूज करेंगे। स्ट्रैटेजिक लाइफ में शेप भी जरूरी है, अडैप्टेबिलिटी भी। अब लेवरेज की हाईएस्ट फॉर्म समझिए, इनर इंडिपेंडेंस। अगर आपकी हैप्पीनेस किसी स्पेसिफिक पर्सन, पोजीशन या प्रेस पर डिपेंडेंट है, तो आपका लेवरेज कम है। लेकिन अगर आप इंटरनली कंप्लीट फील करते हैं, तो आप डिसीजंस फियर से नहीं,
क्लैरिटी से लेते हैं। फियर बेस्ड डिसीशंस शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हैं, क्लैरिटी बेस्ड डिसीशंस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देते हैं। जब आप इंटरनली फ्री हो जाते हैं तब आप निगोशिएशंस में डेस्परेट नहीं दिखते। डेस्परेशन स्मेल होती है, कॉन्फिडेंस फील होता है, और यहाँ सटल डोमिनेंस का क्लाइमैक्स है, मिनिमल फोर्स मैक्सिमम इम्पैक्ट। जैसे चेस में ग्रैंड मास्टर हर चाल फ्लैशी नहीं चलता, वो सिंपल मूव से अपोनेंट को धीरे धीरे कॉर्नर करता है, वैसे ही लाइफ में लाउड अग्रेशन रेयरली सस्टेनेबल होती है। क्वाइट कंसिस्टेंसी अपोनेंट को कंफ्यूज करती है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं रिएक्शन, आप देते हैं कैलकुलेशन। लोग एक्सपेक्ट करते हैं ड्रामा, आप देते हैं डायरेक्शन। धीरे धीरे नैरेटिव शिफ्ट हो जाता है। अब सोचिए, अगर कोई आपको प्रोवोक करे और आप कामली मुस्कुरा कर कहें नोटेड और आगे बढ़ जाएं, तो क्या होता है? सामने वाला अनश्योर हो जाता है, क्योंकि उसने इमोशनल हुक फेंका था, आपने पकड़ा नहीं। इमोशनल हुक्स इग्नोर करना ही साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी है, और इम्यूनिटी बिल्ड करने में समय लगता है, लेकिन वंस बिल्ड हो जाए तो आप अनशेकेबल हो जाते हैं। अब लेगेसी सिस्टम की बात। लेगेसी सिर्फ वेल्थ या फेम नहीं है, लेगेसी है पैटर्न। अगर आपके आसपास के लोग आपकी प्रेजेंस से बेटर वर्जन बनते हैं, तो आपने इनडायरेक्ट पावर क्रिएट कर दी। अगर आपकी एब्सेंस में भी आपके स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, तो आपने सिस्टम बिल्ड कर दिया। यही अल्टीमेट इन्फ्लुएंस है। जब लोग आपके प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करते हैं बिना फोर्स के, तब आपने रियल डोमिनेंस अचीव की। लेकिन एक वार्निंग, सिनिसिज्म से बचिए। स्ट्रैटेजिक अवेयरनेस और सिनिसिज्म में थिन लाइन है। अवेयरनेस कहती है ऑब्जर्व, एनालाइज, अडैप्ट। सिनिसिज्म कहता है ट्रस्ट नोबडी, फील नथिंग। अवेयरनेस आपको शार्प बनाती है, सिनिसिज्म आपको आइसोलेटेड और हॉलो बना देता है। इसलिए वार्मथ मेंटेन रखिए, काइंड रहिए लेकिन नाइव मत बनिए, ओपन रहिए लेकिन अनगार्डेड मत बनिए। बैलेंस ही मास्टरी है। अब इमेजिन कीजिए आपका फ्यूचर सेल्फ स्टेडी, काम, रिस्पेक्टेड, इन्फ्लुएंशियल। वो वर्जन आज की छोटी छोटी डिसिप्लिन चॉइसेस से बन रहा है। हर बार जब आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट अवॉइड करते हैं, हर बार जब आप पेशेंस चूज करते हैं, हर बार जब आप ईगो के बजाय क्लैरिटी चुनते हैं, आप अपने फ्यूचर सेल्फ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अब हम बिल्कुल अंतिम स्टेप से पहले खड़े हैं। अगला चरण कंक्लूजन नहीं, कंसोलिडेशन होगा। वहां सब लेसन्स एक क्लियर फिलॉसफी में बदलेंगे। आप समझेंगे कि मैकियावेलियन माइंडसेट का मतलब रूथलेस बनना नहीं था, बल्कि कॉन्शियस, कंपोज्ड और कैलकुलेटेड बनना था। असली जीत अपोनेंट्स को गिराने में नहीं, खुद को इतना इवॉल्व करने में है कि अपोनेंट्स इर्रेलेवेंट हो जाएं। गेम का आखिरी मूव अभी बाकी है, और वही मूव आपकी पूरी जर्नी को डिफाइन करेगा। अब वो आखिरी पड़ाव आ चुका है जहां पूरा खेल एक साफ तस्वीर में बदलने वाला है। अगर आप यहां तक टिके रहे हैं, तो आप पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि अब ये सिर्फ कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का सफर नहीं रहा, ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया बन चुका है। शुरुआत में आपने पावर को बाहर ढूंढना चाहा था, इमेज, इन्फ्लुएंस, कंट्रोल। लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास हुआ कि असली कंट्रोल अंदर से शुरू होता है। और यही पूरी जर्नी का सबसे बड़ा ट्रूथ है, जो खुद पर राज नहीं कर सकता, वो दुनिया पर कभी नहीं कर सकता। अब पीछे मुड़कर देखिए। पहले आप हर रिएक्शन में फंस जाते थे। कोई कुछ कह दे तो मन डिस्टर्ब, कोई इग्नोर कर दे तो डाउट, कोई प्रेज कर दे तो ओवर एक्साइटेड। लेकिन अब आप समझते हैं, ये सब इमोशनल हुक्स थे। दुनिया हर दिन हुक फेंकती है। कोई प्रोवोक करके कंट्रोल लेना चाहता है, कोई प्रेज देकर इन्फ्लुएंस करना चाहता है, कोई गिल्ट देकर मैनिपुलेट करना चाहता है। लेकिन जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि आपकी इंटरनल स्टेट आपके हाथ में रहेगी, उसी दिन से गेम बदल गया। मैकियावेलियन माइंडसेट का असली मतलब रूथलेस बनना नहीं था। इसका मतलब था अवेयर बनना, कैलकुलेटेड बनना, कॉन्शियस बनना, दुनिया को उसकी रियलिटी में देखना, लेकिन खुद को उसकी नेगेटिविटी में गिरने से बचाना।
आपने सीखा कि साइलेंस वेपन हो सकता है। आपने सीखा कि स्कैर्सिटी वैल्यू बनाती है। आपने सीखा कि इमेज रिपीटेड बिहेवियर से बनती है। आपने सीखा कि लेवरेज क्रिएट करना पड़ता है, मिलता नहीं। आपने सीखा कि पेशेंस शॉर्ट टर्म ईगो से ज्यादा पावरफुल है। अब सबसे बड़ा लेसन समझिए, कंपटीशन को हराना अल्टीमेट गोल नहीं है। कंपटीशन को इर्रेलेवेंट बना देना अल्टीमेट गोल है। जब आप स्किल में इतने कंसिस्टेंट हो जाते हैं, जब आपका कैरेक्टर इतना स्टेबल हो जाता है, जब आपकी प्रेजेंस इतनी कंपोज्ड हो जाती है, तब लोग आपसे लड़ने के बजाय एडजस्ट करने लगते हैं। यही सटल डोमिनेंस है। लाउड जीत टेम्परेरी होती है, साइलेंट सुपीरियॉरिटी परमानेंट होती है। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसी लाइफ जहां आप हर डिसीजन फियर से नहीं, क्लैरिटी से लेते हैं। जहां आप हर रिलेशनशिप में नीडी नहीं, सिलेक्टिव हैं। जहां आप हर इंसल्ट पर एक्सप्लोड नहीं, ऑब्जर्व करते हैं। जहां आप हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागते नहीं, चूज करते हैं। यही सॉवरेंटी है, इमोशनल सॉवरेंटी, साइकोलॉजिकल सॉवरेंटी। और सॉवरेंटी ही असली पावर है। लेकिन यहाँ एक अंतिम रिमाइंडर भी है, पावर का मिसयूज सबसे आसान रास्ता है। अवेयरनेस अगर इंटेग्रिटी के साथ बैलेंस ना हो तो वो मैनिपुलेशन बन जाती है। स्ट्रैटेजी अगर फेयरनेस के साथ बैलेंस ना हो तो वो एक्सप्लॉटेशन बन जाती है। इसलिए रिमेंबर, स्ट्रॉन्ग बनो लेकिन अनजस्ट मत बनो, शार्प बनो लेकिन क्रूएल मत बनो, कैलकुलेटेड बनो लेकिन कैरेक्टर कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म गेम में कैरेक्टर ही शील्ड है। और अब सबसे बड़ा शिफ्ट, प्रूव करने से बिल्ड करने की तरफ। जब आप हर बात प्रूव करने में लगे रहते हैं तो आप दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन जब आप क्वाइटली बिल्ड करते हैं, स्किल, रेप्यूटेशन, डिसिप्लिन, तब अप्रूवल इर्रेलेवेंट हो जाता है। रिजल्ट्स खुद बोलते हैं, साइलेंस खुद सिग्नल देता है, प्रेजेंस खुद नैरेटिव बन जाती है। अब अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन कीजिए। ईयर्स लेटर, लोग आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये इंसान स्टेडी है, ये इंसान रेयरली रिएक्ट करता है, ये इंसान अनफेयर नहीं लेकिन नाइव भी नहीं, ये इंसान काम है लेकिन वीक नहीं। अगर ये डिस्क्रिप्शन आपको सही लगती है तो समझिए आप सही पाथ पर हैं, क्योंकि लेगेसी लाउड अचीवमेंट से नहीं, कंसिस्टेंट कैरेक्टर से बनती है। और याद रखिए, इस पूरी जर्नी का सबसे पावरफुल रियलाइजेशन ये है कि गेम कभी खत्म नहीं होता। हर दिन एक नया बोर्ड है, हर इंटरैक्शन एक नई मूव है। फर्क सिर्फ इतना है, पहले आप अनअवेयर प्लेयर थे, अब कॉन्शियस स्ट्रैटेजिस्ट हैं। पहले आप इमोशन से गाइडेड थे, अब क्लैरिटी से गाइडेड हैं। पहले आप हर वेव में डगमगाते थे, अब आप एंकर हैं। अगर इस सफर में आपको एक भी इंसाइट ऐसी मिली जिसने आपके सोचने का तरीका बदल दिया, तो अब खुद से एक कमिटमेंट कीजिए। आज से रिएक्शन कम, ऑब्जर्वेशन ज्यादा, ईगो कम, पेशेंस ज्यादा, नॉइस कम, रिजल्ट्स ज्यादा। और अगर आप सच में इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, सॉवरेन, ताकि आपको खुद याद रहे कि आपने आज अपने माइंडसेट को अपग्रेड करने का डिसीजन लिया है। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये जर्नी वैल्यूएबल लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी डीप, पावरफुल और लाइफ शिफ्टिंग जर्नीज आप मिस न करें। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, यहाँ हम माइंडसेट रीशेप करते हैं। अब खेल आपके हाथ में है। मूव सोच समझकर चलिए, साइलेंट रहिए, स्टेडी रहिए और इतना स्ट्रांग बन जाइए कि दुनिया आपको चैलेंज करने से पहले 2 बार सोचे।